नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जनवरी 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दोपहर 2:21 तक है और इसके पश्चात दशमी है। अश्विनी नक्षत्र दिन में 11:10 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। सिद्ध योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से 11:10 तक, जब तक कि अश्विनी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं, कोई भी कार्य अगर प्रारंभ करना हो तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग में वो कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग में आज सूर्य की चर्चा होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, वृषभ में राहु है, मंगल केतु वृश्चिक में है, शुक्र सूर्य धनु में, शनि बुध मकर में और देवगुरु कुंभ में है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज अश्विनी में 11:10 तक, इसके पश्चात भरणी में शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो आज मंगलवार का दिन प्रातःकाल से लेकर के 11:10 तक केतु और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। वार जो है मंगलवार उग्रवार है, तो आज दिन उग्र ग्रह का और चंद्रमा केतु और क्रमशः फिर सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में होंगे। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन से कार्य से आज आपको बच जाना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, एक ऐसा मंच जहां हम ज्योतिष विषयों की पुनरावृत्ति करते हैं, उस पर पुनः चर्चा मंथन करते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक सिद्धांत शनिदेव के संबंध में बेहद छोटा कार्यक्रम, लेकिन बेहद उपयोगी कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो ये कार्यक्रम देखना न भूलें, प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर ठीक रात्रि 8 बजे। चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, सूर्य की ओर। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी चर्चा प्रत्येक भाव में ग्रहों के प्रभाव को लेकर के ज्योतिष के जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, जो पुरोधा हैं, जिन्होंने ज्योतिष को हमारे लिए सरल बनाया, उनका क्या कथन है, मत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो आज चर्चा सूर्य की हम द्वितीय भाव में करेंगे, धन भाव। प्रिय दर्शकों, कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र की राशि होती है। ये जो द्वितीय भाव है, ये खाने पीने की चीजों का विचार कराता है, ये आपके मुख का विचार कराता है, कुटुंब का विचार कराता है, आपके धन संचयन का ये भाव है। यहां पर सूर्य कोई कारक ग्रह नहीं है।
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो इसे आंखों का भी भाव कहते हैं। दाहिने पुरुष की कुंडली है तो दाहिना आंख, स्त्री की कुंडली है तो बाईं आंख का विचार यहां से होता है। सूर्य के द्वितीय भाव में होने पर सभी ऋषियों का पहले अच्छा मत क्या है और किस मामले में यह बुरा फल कहते हैं, मैं इसे बारी बारी से आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नारायण भट्ट की। ये कहते हैं कि जातक महाभाग्यवान होता है, और ठीक यही बात जीवनाथ कहते हैं। वो कहते हैं जातक बड़ा भाग्यशाली होता है, इसका धन शुभ कार्यों में खर्च होता है। ये बड़ी बात है। आपके धन का अगर सही कार्यों में वो व्यय हो तो इससे बड़ा भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। कल्याण वर्मा कहते हैं इसका धन राजदंड में बर्बाद हो जाता है। यानी धनवान होने की बात को वो भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि धनभाव की चर्चा चली तो धनवान होने की ही बात होगी, तो ये भी कहते हैं धनवान तो होगा लेकिन राजदंड में। अब आज के समय में राजदंड का अर्थ क्या हुआ? कोई आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा हो या किसी और तरीके से आपको कानूनी दायरे में लाया जाए और आपका पैसा छीना जाए, बर्बाद हो, तो राजदंड का ये शिकार होता है। मंत्रेश्वर कहते हैं कि ऐसा जातक बड़ा अहंकारी और कड़वी वाणी बोलने वाला होता है। धन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, ये कहते हैं अहंकारी होता है। मैं समझता हूं कि अहंकारी स्वाभाविक है, धन होगा तो अहंकारी, और द्वितीय भाव में सूर्य का होना, कड़वी वाणी तो स्वाभाविक दिखाई पड़ता है, बोलने वाला होगा। वैद्यनाथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं त्यागी होगा। वो ये थोड़ा अलग कहते हैं। अहंकारी शब्द मंत्रेश्वर ने कहा, वैद्यनाथ ने कहा त्यागी होगा। मूल्यवान धातुओं का स्वामी होगा। मूल्यवान धातु अर्थात सोना इत्यादि। शत्रुओं को भी अपने अनुकूल करने वाला होगा। अब तर्क कहिए या कुतर्क कहिए, दोनों ही तरह से। जयदेव भी यही बात कहते हैं बड़ा धनाढ्य होगा, परंतु राजा इसका धन ले लेगा। राजा धन, आज के समय में राजा एक सरकार। अब मैंने जितने ऋषियों की चर्चा की, सब ने क्या कहा? नारायण भट्ट ने, सब, जीवनाथ, कल्याण वर्मा, मंत्रेश्वर, वैद्यनाथ, ढूंढीराज, जयदेव, इसके बाद महेश है, खान खाना है, सबने एक बात कहा कि द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे जातक को कुटुंब का सुख नहीं मिलता, पत्नी और बच्चों से कम ही बन पाता है। इस पर विचार करने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई विचारणीय तथ्य है। द्वितीय भाव के सूर्य में यह संभावना होगी क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव को जलाएंगे। अब उस भाव में होकर के कहीं ना कहीं परिवार के कुटुंबी जनों के साथ मतभेद या सामंजस्य न होने देना, ऐसी स्थिति वो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। पाश्चात्य मत भी इससे अलग बात नहीं कहता ऐसा जातक बहुत धनवान होता है परंतु बहुत जल्दी खर्च भी कर देता है और बेफिक्री स्वभाव का होता है, मतलब मस्त मौला। एक कमाल की बात बता दूं कि अगर वकील हैं आप, डॉक्टर हैं आप, और आपके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं तो बड़ा शुभ है आपके लिए। लेकिन अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य का होना ठीक नहीं है। तीनों की जरा स्थिति को देखिए, तीनों के तीनों देखा जाए तो वकील और डॉक्टर कहीं ना कहीं वाणी का प्रयोग करते हैं और ज्योतिषी भी वाणी का प्रयोग करता है, लेकिन सूर्य ज्योतिषी की कुंडली में हो तो यह उसके लिए अच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य का होना, मैं समझता हूं धन के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सूर्य नीच राशि में हो तो बात अलग है, यानी तुला राशि में, क्योंकि उस अवस्था में सूर्य व्ययपति बनकर के जाकर के धन भाव में आ जाएंगे। अन्यथा बाकी स्थितियों में देखा जाए तो चाहे वो मेष राशि में हो, वृषभ में ही हो, तो धन को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि जातक के जीवन काल में कोई विशेष परेशानी आनी चाहिए। हाँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि संभवतः संभावना है कि ऐसा जातक नेत्र रोगी हो, ऐसा जातक कड़वी वाणी बोलने वाला हो, ऐसे जातक की वाणी के कारण उसके शत्रु बन जाएं, ऐसे जातक के जीवन काल में वाणी के कारण ही उसका यश मान सम्मान कई बार खतरे में पड़ जाए। इसमें कहीं कोई संशय दो मत नहीं, क्योंकि सूर्य में अहंकार तो है, सूर्य में तेज है, और आज के इस परिवेश में तेज को अहंकार के रूप में ही देखा जाएगा। तो ऐसा जातक सत्य भी बोलेगा तो भी उसको लोग अहंकार के रूप में ही देखेंगे। सूर्य के जन्म कुंडली में बली होने से एक बात गौर करके रखिएगा, जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत बली हो, वो व्यक्ति सामान्य भी कोई कार्य करे तब भी उसकी गणना अहंकार में ही होती है। ये आप नोट कर लीजिए, जिसकी भी कुंडली में हो आजमा के देख लीजिएगा। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत बली हैं, वो अगर अपने से सब कुछ ठीक भी करेगा तो सामने वाले उसके सामान्य सी हरकत को कह देगा, अरे इनका तो अहंकार समझ ही नहीं आता, ये अहंकार में ही रहते हैं हमेशा, आपको घमंडी ही माना जाएगा। ये सूर्य का प्रभाव है। तो यहां कुटुंब का सुख कम मिले, क्योंकि कुटुंबी जनों का स्वभाव क्या है, आप झुके रहिए तो आपके साथ खड़े हैं, और जहां आपने थोड़ा सा अपने लिए सोचा तो फिर आपसे दूर। और कई बार कड़वी वाणी का प्रयोग थोड़ा करने के कारण पत्नी बच्चे भी आपको वो सम्मान नहीं देते हैं, तो ये एक शिकायत रहेगी। पर फिर भी द्वितीय भाव सूर्य का होना ठीक है।
चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में 11:10 तक और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो सबसे पहले बात नौकरी पेशा लोगों की करें। आज मंगलवार का दिन है। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ जरा अपना व्यवहार संयमित रखिएगा। सोच समझ करके ही उनसे बात करिए और ऐसी कोई बात मत कहिए। एक और बात, आज लंबी लंबी फेंकने से बचिएगा और वाणी का प्रयोग तो बहुत सोच समझ करके ही करिएगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बढ़िया है दिन। कोई विशेष परेशानी में फंस गए थे या किसी तरह की जांच पड़ताल के दायरे में आ गए थे तो आप उससे बाहर निकल आएंगे। मीठा बोलने का प्रयत्न करें। आज सभी मेष राशि के जातक, मीठा बोलने से भी आज आपको लाभ रहेगा। सामान्यतः आय की स्थिति ठीक है और पराक्रम में आपकी वृद्धि। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन, विशेष करके वो व्यापारी जो यात्रा करते हैं व्यापार के लिए या आपका सामान यहां से वहां तक जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट से भी संबंधित या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है दिन। परंतु आज जल्दबाजी और अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न होगी। विशेष करके 11:10 तक तो हो सकता है किसी बात को लेकर के तू मैं भी हो जाए, बाद में ठीक होगा। तो जीवन साथी की बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक कहूंगा दिन को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ही आपको ख्याल रखना होगा। उनके स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आज थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल करके पानी पीजिए और घर से बाहर जाइए, ठीक रहेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं, 11:10 के बाद करिएगा। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, केतु और पुनः शुक्र के नक्षत्र में 12वें का चंद्रमा अच्छा रहेगा आपके लिए। रोजमर्रा के सभी कामों में आपको लाभ भी मिलेगा और कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या मूड में आ गया है बदलाव करने की तो कर सकते हैं, परंतु मस्ती के साथ काम करिए, लापरवाही के साथ नहीं। हर काम में सक्रिय आपको मनोमस्तिष्क के साथ दिलो दिमाग आपका पूरी तरह सक्रिय रहना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन जीवन साथी की मदद से। तो वहीं दूरस्थ किसी मित्र से आज बातचीत या दूरस्थ किसी मित्र का बुलावा आपको आने वाला है, ये खुशखबरी आप कह सकते हैं। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और पैसा कमाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं आ रही थी तो हाथ आने वाली है, बड़ी उपलब्धि हाथ आने वाली है। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, आज परेशानी में पड़ेंगे। जो वादा था वो वादा पूरा नहीं हो पाएगा और आपको मिलने वाला धन आज नहीं मिल पाएगा। तो वहीं आप निवेश अगर करते हैं तो जोखिम भरा निवेश ना करें और किसी को उधार आज ना दीजिएगा। जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है और कोई गैर कानूनी काम आज वृषभ राशि के जातक ना करें। जीवन साथी के साथ व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है और विद्यार्थियों के लिए कम परिणाम देने वाला, यानी मेहनत के अनुकूल रिजल्ट नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेषकर मौसमी बीमारियों से सतर्क रहिएगा और घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख आज प्रातःकाल ही जलाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मिथुन की अगर हम चर्चा करें तो उत्तम है दिन। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा काम सारे बनते चले जाएंगे। ऊर्जा का एक नया ही एहसास, आत्मविश्वास से भरा हुआ बड़े से बड़ा कार्य आपके लिए आज छोटा लगेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो काम आप हाथ में लेंगे यूं समझ लीजिए हाथों हाथ वो पूरा होगा। योजनाएं भी आज आपकी सफल ऐसे होंगी जैसे भाग्य आपके लिए दरवाजा सारा खोले बैठे हुए हो। कड़ी मेहनत से आप पीछे मत हटिए तो अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और दूसरों के कार्यों में भी थोड़ी मदद, थोड़ा हाथ बटा दीजिएगा। सहयोग सबका करेंगे तो लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन उत्तम, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि यानी पदोन्नति की संभावना और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से आपको बचना है। वैसे विवाद की स्थिति में फायदा आपका हो सकता है, लेकिन मैं उस फायदे के लिए भी विवाद के चक्कर में पड़ने से आपको दूर रहने के लिए कहूंगा। एक और बात का ख्याल रखिएगा, आज घर से टेंशन में मत निकलिएगा, यानी ऐसा माहौल ही ना हो कि आप घर से टेंशन में निकले। एक बार आप घर से टेंशन में निकले तो सारे काम बिगड़ जाएंगे। जीवन साथी की भावनाओं का इसके लिए ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके खानपान के मामले में सावधानी जरूरी है। बिल्वपत्र आज शिवलिंग पर चढ़ाइए जाकर के। 3, लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर बादामी है। निवेश आप करें। और कर्क राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो दशमस्थ चंद्रमा देखा जाए तो दिन को बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, धैर्य बनाए रखना होगा।
तभी जाकर के सोचे हुए काम होंगे। हालांकि उच्चाधिकारियों का साथ आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, लेकिन हर कार्य में थोड़ी बाधा, थोड़ी परेशानी, जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा आपके ऊपर आ जाएंगी जिसका बोझ आपको झुका दे, यानी किसी और का काम भी आपके माथे मढ़ दिया जाएगा, जो आपके आत्मविश्वास में कमी लाने वाला होगा। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो आज ना करें, बहुत जरूरी है तो उसकी जांच बारीकी से करें। प्रेमियों के लिए ठीक है दिन। व्यापारी हैं तो व्यापारिक पार्टनर से किसी ऐसे बात पर समझौता करना पड़ेगा जिसके लिए आप मन से तैयार ना हो। निवेश आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है और वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, ना खरीदें। तो कर्क राशि के जातकों की जो भलाई है सतर्कता में है। भूमि प्लॉट से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं ना करें, और अपना गुस्सा चाहे जहां भी रहें, कार्य क्षेत्र में है तो साथ के लोगों पर, घर में है तो जीवन साथी पर निकालने से बचिए, नहीं तो आप ज्यादा मुश्किल में पड़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक, बहुत ठीक नहीं है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत आपको रहेगी। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। सिंह की चर्चा करें तो सावधान आपको भी रहना होगा। स्त्री का, पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का, विपरीत का विशेष सम्मान करें। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है, और अगर आपके पास क्षमता है और हर दिन नया प्रयोग करते हैं तो आज ये प्रयोग वाला दिमाग अपने पास रखें, इसका इस्तेमाल कम करें। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, अधिकारियों का कोप भाजन बन सकते हैं। और व्यापारी जरा समझदारी के साथ काम करें, एक एक कदम सोच समझ करके उठाएं। आय में कमी और धनागमन के और भी कुछ रास्ते थे, उसमें भी कमी, और राजनीति से जुड़े लोगों को अपने पद और प्रतिष्ठा का ख्याल रखना होगा। बाधा, व्यवधान, परेशानी उत्पन्न होने वाली है, लेकिन लेखन कार्य से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। आज सिंह राशि के जातक जोश में आकर के कोई बड़ा फैसला न करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी की कही बातों को माने। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और आज आप खुद मसालेदार भोजन से बचें। आज प्रातःकाल ही कपूर से हनुमान जी की आरती करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश से बचें। और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन धनदायक है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो लाभ बड़ा मिलेगा। आज अपने मन पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर वाणी पर नियंत्रण रख लिया आपने तो अपनी बात से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और किसी के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। आज आपको आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है। शांति के साथ सामने वाले के मन की बात टोह लीजिए। सामने वाला क्या सोचता है, क्या चाहता है, एक बार आत्मविश्लेषण करिए और लग जाइए। कोई नाराज भी है आपसे तो उसे आप मना लेंगे। किसी बात पर मन अधीर है, बेचैन है, छुपा के रखिए, किसी से कहिए मत। और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को सफल बनाने में लगाइए। धनागमन के योग हैं, विशेषकर अचानक धनागमन के योग हैं। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। भाग्य को आज आपके अनुकूल में देख रहा हूं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का 11:10 के पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होना आपके जीवन साथी के साथ या जीवन साथी के सहयोग से विशेष लाभ प्रदान कराने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में फायदा होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सुखद परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातक कफजन्य रोगों से सावधान रहें। कफजन्य रोगों के कारण परेशानी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आज सभी कन्या राशि के जातक गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। तुला के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके तुला राशि के व्यापारियों को लाभ देने वाला है दिन। दिन का जो पूर्वार्ध है 11:10 पर तक मन का भटकाव ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा संवेदनशील मत बनिएगा, नहीं तो दूसरों की समस्याओं में खुद को डालकर अपना जो जरूरी कार्य है उसे छोड़ देंगे। जरूरत से ज्यादा हर किसी पर विश्वास नहीं करना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचना है। अच्छा तो यही होगा कि पहले अपने काम को पूरा कर लीजिए, फिर औरों के काम में सहयोगी बनिए। धैर्य बनाए रखना है। आज कोई ऐसी रहस्यपूर्ण बात या रहस्य वाली बात आपको पता चलने वाली है जिसके पता चलने से भी आपको लाभ मिलने वाला है। यानी बात भी ये आपको फायदा देकर के जाने वाला है।
व्यवसायी हैं और व्यवसाय में कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो योजना बनाइए और उसके बाद लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। और हाँ, तुला राशि के जातक अपनी जिम्मेदारियों को हर तरह से पूर्ण करते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए संतोषजनक परिणाम देने वाला है दिन, और श्वास के रोगी हैं तो परेशानी आपको आपकी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज घी का दिया अपने घर में ही जलाइएगा अपने इष्ट देवता के सामने। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। निवेश भी कर सकते हैं, परंतु वृश्चिक राशि के जातक जितना हो सके सतर्क और सावधान रहें। षष्ठ चंद्रमा स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाएंगे। विशेषकर मधुमेह के रोगी हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको पूर्व से किडनी से संबंधित भी परेशानी है तो सावधान रहिए। खान पान पर आज नियंत्रण रखिए। सही बात बोलने से मत पीछे हटिए, परंतु ऐसी बात बोलने से आपको बचना होगा जो सामने वाले को चुभ जाए। कार्य क्षेत्र में विवाद के प्रबल योग बन रहे हैं और आपकी प्लानिंग हो सकता है आपके द्वारा बनाई योजना कोई और चुरा ले या आपके द्वारा किए कार्य का श्रेय किसी और को दिया जाए। तो आज नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में काफी मानसिक अशांति और परेशानी देखने को मिलेगी। किसी भी तरह के कागज पर हस्ताक्षर से पहले आज आप उसको ध्यान से पढ़िए या मत करिए, यानी हस्ताक्षर नहीं करना। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य सफलता मिलेगी, लेकिन वो व्यापारी जो यात्रा कर रहे हैं अपने व्यापारिक किसी मीटिंग इत्यादि के लिए, उनके लिए लाभ रहेगा। परिवार में धन को लेकर के थोड़ी चिंता और परेशानी रहेगी। आपको घबराना नहीं है, अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। किसी भी प्रकार का विवाद तनाव नहीं लेना है। जीवन साथी से बैठ करके बातचीत करिए, आपकी समस्या का बहुत हद तक समाधान निकल आएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो ये सफलता देने वाला है दिन। विशेषकर वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन को मैं थकान तनाव से गुजरने वाला ही कहूंगा। तुलसी जी की जड़ में आज घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से बचिएगा। और धनु के जातकों की बात करूं तो आपको भी चिंता रहेगी। आज प्रेम संबंध में विच्छेद की संभावना, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। कर्मचारियों के ना होने से, आनाकानी या काम में लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप व्यापारी हैं। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण ना होने के कारण परेशानी और आसपास के लोगों का भी आपके प्रति एक रूखा व्यवहार आज आपको दुखी करने वाला है। जरूरत पड़े तो खुद में बदलाव या अपने काम की जगह में बदलाव का विचार करिएगा। हाँ, किसी दोस्त से मुलाकात या उससे बातचीत आपको सुकून और राहत देने वाली है। उससे बातचीत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। परिवार और संतान को लेकर के चिंता जारी रहने वाली है। विशेष करके संतति की ओर से चिंता बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन चिंता प्रदायक है। किसी भी तरह का निवेश आपको फायदा नहीं देगा, सो निवेश करने से बचिए। निवेश में किसी भी तरह का जोखिम न उठाइए। अपने जीवन साथी का आज पूरा सहयोग करिए। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में जितना हो सके आपकी ओर से सहयोग मिले। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से आपको मिल लेना चाहिए। खान पान का भी ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित भी परेशानियों की संभावना है। आज घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश से बचिए। और मकर राशि के जातक आनंद से बिताएं आज इस दिन को। चतुर्थ का चंद्रमा मन में उथल पुथल जरूर रखेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज लोगों के साथ विनम्रता के साथ आपका मिलना, लोगों का व्यवहार आपके प्रति बड़ा श्रेष्ठ होना, हर कार्य में आपको वक्त रहते सफलता मिल जाना, मूड भी आज आपका ठीक रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपकी निर्भरता कम होगी, औरों पर आपको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। कार्यस्थल पर सहयोग मिलता रहेगा। यानी दिन कुछ ऐसे बीतने वाला है ये उग्र दिन, लेकिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। सभी काम बराबर चलते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सब कुछ बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि के योग, हालांकि खर्च भी है परंतु उससे कोई चिंता नहीं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपने व्यवहार में जितना हो सके संतुलन बना करके रखें। आज मकर राशि के जातक किसी भी तरह से किसी भी मामले में आक्रामक नहीं होना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर ध्यान रखना है। कफ जन्य रोगों की संभावना हो सकती है या पेट से संबंधित पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उस कारण परेशानी होगी।
आज एक सफेद रुमाल या कोई सफेद वस्त्र का दान शिव मंदिर में जाकर के करिए। सफेद वस्त्र, लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए तो कहना नहीं कि आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम, पुरुषार्थ, संतान की ओर से, शिक्षा की ओर से, दाम्पत्य की ओर से, घर परिवार की ओर से, हर जगह आज आपकी जय दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में भी आप किसी को समझाने का प्रयत्न करें और व्यक्ति समझे ना, ऐसा हो नहीं सकता। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये आपको उसका पूर्वाभास पहले हो जाएगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। आज हर तरह से हर क्षेत्र में आप सफल दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि मन की बात किसी से शेयर करने से पहले भी आपको सतर्क रहने की सलाह देता हूं, पर दिन हर तरह से आपको फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत फायदा देने वाला है। फालतू का समय है ही नहीं और इस समय को आपको बर्बाद नहीं करना। केवल अपने काम में समय लगाइए। जीवन साथी से थोड़ी अनबन की संभावना है, सावधान रहिएगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत प्रदायक लेकिन सफलता देने वाला, और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज सभी कुंभ राशि के जातक प्रातःकाल ही कौवे को कुछ खाने के लिए जैसे रोटी इत्यादि दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। और बात अगर हम मीन की करें तो आपको भी आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे दिन की शुरुआत सामान्य दिखाई पड़ रही है, परंतु करियर में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपके विचार से अलग हैं। जल्दबाजी में कोई योजना मत बनाइए, नहीं तो योजना का सही परिणाम नहीं मिलेगा। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला है। काम बनेगा लेकिन दिन थकाएगा। भूमि भवन से संबंधित अगर काम कर रहे थे तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन बेहद आखिर में जाकर के, या यूं कहें कि न भी मिले। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को मैं बहुत सामान्य नहीं कहूंगा, थकाने वाला है दिन। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश करते समय पूरी तरह से सावधान रहना होगा, तभी धन लाभ होगा। और वाणी का नियंत्रण तो रखना ही होगा, क्योंकि गलत जगह पर गलत बात बोल करके आप फंस जाएंगे। तो इससे सावधान रहिए, यानी करे कोई और भरेंगे आप। जीवन साथी से भी मामूली किसी बात पर अनबन हो सकती है। संबंध में तनाव हो सकता है, और पूर्व से चल रहा है तनाव तो बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें आज मीन राशि के जातक। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें या जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।